जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो महत्वपूर्ण है हमारा क्लास 11 के लिए, जो आप सभी का प्रोजेक्ट रियल के तहत वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? तो प्रोजेक्ट रियल के तहत जो आप सभी का 28 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाला है, जो आप सभी का इकोनॉमिक्स विषय में रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं जनरल स्कूल और SOE स्कूल का, जो कि है प्रश्न यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप सबका 40 रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को और जो शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते। देखिए वीडियो यहाँ पे देखिए, जो आप सभी का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार का दिया गया है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिनको इंग्लिश है वो इंग्लिश से पढ़ लीजिएगा, जिसको हिंदी में वो हिंदी से पढ़ लेंगे। देखिए किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? ठीक है, हाउ मैनी क्वेड्रेंट्स आर देयर इन अ ग्राफ पेपर? देखिए 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, बहुलक की गणना का आधार है। तो यहाँ पे देखिए द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मोड इज अवर्त आयत चित्र। ठीक है, अज्याय वक्र अवृत्त बहुभुज। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अज्याय वक्र। ठीक है, अज्याय वक्र। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, अवृत्त वितरण के ग्राफ को डैश कहते हैं? अवृत्त आयत चित्र। ठीक है, मध्य का बहुलक मध्य। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है अवृत्त आयत। ठीक है, आयत चित्र, अवृत्त आयत चित्र, आवृत्त आयत चित्र। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे पूछा है कि दंड आरेख, ठीक है, बार डायग्राम एक बीमा आरेख है, द्विविमीय आरेख है, बीमा रहित आरेख है, इनमें से कोई नहीं। तो द्विविमा आरेख है। ठीक है, द्विविमा आरेख है। इज टू, ठीक है, इज टू डिमोंसल डायग्राम। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए नावड़ कब स्थापित हुआ? ठीक है, नावड़ कब स्थापित हुआ? तो 12 जुलाई 1982, या फिर 12 जुलाई 1984, 12 जून 1982, 12 जून 1984। देखिए 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 में हम लोग का है, ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था है? तो रिजर्व बैंक, ग्रामीण बैंक, कृषि विकास एवं पुनर्वित्त निगम, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, NABARD हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 में है कि नाबार्ड ग्रामीण ऋण का स्रोत है? संस्थागत, ठीक है, गैर संस्थागत, सहकारी समिति या क्षेत्रीय? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत। ठीक है, संस्थागत। चलिए 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, भारत में ग्रामीण ऋण के पारंपरिक स्रोत हैं? तो कौन कौन से पारंपरिक स्रोत हैं? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है साहूकार, ठीक है, रिश्तेदार एवं दोस्त, व्यापारी, और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि संबंध सभी के साथ होता है, तो इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में यहाँ पे है कि ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए जलाशय का निर्माण करना, उसके बाद देखिए दूध उत्पादन में वृद्धि, जल विद्युत का विकास करना, आपदा प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन में वृद्धि या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या 10 में है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए 1959, 1971, 1975, 1980। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, कब हुई थी?
तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ये 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण क्या है? व्हाट इज ए डेटा प्रेजेंटेशन? तो यहाँ पे देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया है, आंकड़े का, ठीक है, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण डेटा को ठीक है, सार्थक और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करना है, ठीक है, करना है, ताकि उपभोक्ता, ठीक है, उपयोगकर्ता या उपभोक्ता उसे आसानी से, ठीक है, समझ सके और निर्णय ले सके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग का जो कि है उत्तर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है, ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुधार करना, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर में। देखिए यहाँ पे दंड चित्र क्या है? देखिए उत्तर यहाँ पे दंड चित्र एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो विभिन्न श्रेणियों के लिए डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें आयताकार स्तंभी का उपयोग किया जाता है, आयताकार स्तंभों का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग बोलते हैं 14 नंबर की तरफ। देखिए 14 नंबर का है, जैविक कृषि क्या है? ठीक है, तो देखिए जैविक कृषि एक ऐसा कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद्य और कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक विधियों और सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण की रक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए सभी। 15 नंबर का थोड़ा लंबा रहने वाला है, ठीक है। ग्रामीण विकास में, ठीक है, ग्रामीण विकास में साग का क्या महत्व है? देखिए इसका उत्तर है, साग ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों और, ठीक है, किसानों और छोटे छोटे, ठीक है, किसानों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, ठीक है, सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कृषि उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम नंबर का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न का। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, जैविक, ठीक है, जैविक कृषि के क्या लाभ हैं? तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर यहाँ पे देखिए, जैविक कृषि के लाभ में बेहतर मिट्टी की सेहत, रसायनों के उपयोग में कमी, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन शामिल है। चलिए ये हो जाएगा 16 नंबर का, यानी कि 16 नंबर का उत्तर। अब हम लोग जो कि है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो महत्वपूर्ण रहे होगी। ऐसे महत्वपूर्ण और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण जो कि है आप सभी को ऐसी जानकारी मिलते रहे क्लास 11 से जुड़ी हुई। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।